हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्निच ओडोर। दोस्तों, स्निच ओडोर की एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है इसे बहुत ध्यान से देखना। हो सके तो अभी अगर आप रैंडम कहीं पर बैठ करके या काम करते हुए देख रहे हो तो इसे अभी के अभी सेव करके रख लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को वॉच लेटर में डाल दो और इसे बाद में हेडफोन लगा के आराम से देखना। अगर आप परफ्यूम का बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो, सोच रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो या फिर ऑलरेडी कर रहे हो और कहीं ना कहीं स्टक हो, ये वीडियो आपकी परफ्यूमरी की पूरी गेम भी चेंज कर सकती है। हो सकता है कि आप जिस लेवल का ब्रांड बनाना चाह रहे हो उसकी नॉलेज आपको कम हो, शायद इस वीडियो के जरिए आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सके। ये वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट है, एक तरह का है, समझ लो कि छोटा मोटा एक कोर्स हो सकता है आपके लिए। पूरी ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन ज़रा ध्यान से सुनना इन चीज़ों को और समझना। मैंने यहाँ पे बहुत सारे बुलेट पॉइंट्स लिखे हुए हैं जिनके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ आज। ये क्या है, कैसे हैं, यहाँ पर आपकी बहुत सारी जो कन्फ्यूजन्स हैं, अगर आप ऑलरेडी कर रहे हो बिजनेस तो भी आपकी बहुत सारी कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएंगी इस वीडियो को देखने के बाद। इसलिए इसे एंड तक जरूर देखना और बिना स्किप किए देखना ताकि चीजें आपको अच्छे से समझ में आ पाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो दोस्तों, परफ्यूम के लिए ना अगर आप कुछ भी कर रहे हो, कैसे भी बना रहे हो, आपके पास अच्छे ब्लेंड्स हैं या नहीं है, सिंथेटिक मॉलिक्यूल्स का ऐड करते हो या नहीं करते हो, बेसिकली परफ्यूम के अंदर आप नॉर्मल खाली फ्रेग्रेंस ऑयल को एथेनॉल में ब्लेंड करके भी बना देते हो, चाहे उसका लॉन्जिविटी 1 घंटे का ही हो, कोई फर्क इतना नहीं पड़ेगा, बिजनेस आप फिर भी बना लोगे। आपकी पैकेजिंग और बॉटलिंग के ऊपर डिपेंड करता है और आपकी ब्रांडिंग और आपकी मार्केटिंग, ये चीजें डिसाइड करेंगी कि आपका प्रोडक्ट कितना मार्केट में चलने वाला है। लेकिन बात आकर आ जाती है अतर के ऊपर। अतर के अंदर एक्चुअली लोगों को बहुत सारी कंफ्यूजन है जो इस वीडियो में मैं दूर करने वाला हूं। देखो, अतर ये जो चीज है ना, अतर असल में इसका नाम है इत्र। अब इंग्लिश में लिखते हैं अतर। ये एसईओ में सबसे ज्यादा चलता है, जैसा कि हम लोगों को पता है ऑलरेडी। कहाँ से पता है वो आपको पता ही होगा। तो अतर के सर्चेस ज्यादा होते हैं, इस वजह से लोग अतर ही बोलते हैं, तो मैं भी वही बोल रहा हूँ। तो अतर, इसके बारे में, ये जो अतर है ये हमारे इंडिया से प्रोड्यूस हुआ, यानी इंडिया से निकला। अब इसके बाद मिडल ईस्टर्न कंट्री से लेकर के और एशियन कुछ कंट्रीज तक के ये चला गया। ये ना तो फ्रांस में, ना तो यूएस में, उधर यूरोप के अंदर अतर का कॉन्सेप्ट नहीं था। हालांकि अब धीरे धीरे यूएस मार्केट के अंदर और यूरोप मार्केट के अंदर अतर काफी ज्यादा फेमस हो रहा है, क्योंकि अरेबियन जो अरेबिक लोग हैं, जो गल्फ के लोग हैं, वो जितनी ज्यादा फ्रेग्रेंस अपने चारों तरफ एक ऑरा लेकर के चलते हैं ना, तो उससे इंस्पायर्ड होकर के लोग अतर की तरफ मूव कर रहे हैं। अतर से रिलेटेड बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि आपको समझ में आना चाहिए कि पहले अतर होता क्या है। देखो, अतर बेसिकली इंडिया के अंदर कन्नौज में जो एसेंशियल सॉइल्स निकाले जाते हैं, जैसे मिट्टी है, मिट्टी को एक डेग में, आपने कन्नौज की बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पर देखी होंगी, तो डेग के अंदर डाल करके उनकी जो स्टीम होती है उसको एक ऐसे ऑयल के अंदर इकट्ठा किया जाता है जिसकी अपनी खुद की कोई खुशबू ना हो, तो वो होता है बेसिक अतर। चाहे वो रोज का हो, चाहे वो लेवेंडर हो, चाहे वो मिट्टी की खुशबू हो या किसी भी तरह की खुशबू हो, वो होता है अतर। अब इसको लेकर के कुछ बाहर के कुछ साइंटिस्ट, कुछ केमिस्ट और कुछ परफ्यूमर्स ने सोचा कि कुछ अलग बनाया जा सकता है, तो इसको लेकर के ब्लेंड किया गया। यही एसेंशियल सॉइल्स को, जैसे रोज है, सैंडलवुड है, इनको मिलाया गया, इनको 3 लेयर्स में एक पिरामिड स्ट्रक्चर में डाला गया, जो कि जा करके बना एक ऐसा ऑयल जो जिसे आजकल हम लोग जानते हैं इस तरह से, जो परफ्यूम बनाने के लिए यूज करते हैं, क्रीड, एवेंटस, डियोर, सवाज, ये सब। तो यहाँ पर बहुत सारे एसेंशियल सॉइल्स, अब उनको बैलेंस करने के लिए एब्सोल्यूट सिंथेटिक मॉलिक्यूल्स, इनको ऐड किया गया इसके अंदर और इसको एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में बनाया गया। तो अब जब ये बनाया गया तो ये चीजों को कंपाउंड करता है आपस में, यानी कंपाउंड यानी बहुत सारी चीजें, तो ये होता है कंपाउंड ऑयल। तो इसको एज अ अतर भी यूज कर सकते हैं हम, लगाएं रोल ऑन के अंदर तो एज अ अतर भी। पर नेचुरली अगर देखें सच में तो अतर ये नहीं होता, अतर वो होता है, लेकिन इसे भी अतर की तरह यूज किया जाता है। तो अब यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि अतर और कंपाउंड ऑयल में फर्क क्या होता है। अब यहाँ पर मेरे 2 पॉइंट, जो मैंने यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हैं, उसमें मैंने 2 पॉइंट्स कवर कर लिए। अतर और कंपाउंड ऑयल क्या होता है ये मैंने आपको एक ही बार में बता दिया। अब होता है इंस्पायर्ड फ्रेग्रेंस ऑयल को कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है। अब इस वीडियो को मैंने इसीलिए बोला ध्यान से समझना,
मेरे पास व्हाट्सएप के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि सर मुझे अपना खुद का फ्रेग्रेंस ऑयल बनाना है, तो कैसे बनेगा। तो उसके लिए किसी भी आप परफ्यूमर को हायर करके उसका फॉर्मूला ऐसे ही अगर रैंडम बनवाओगे एग्जैक्ट रेप्लिका नहीं बनेगा। पर आपने देखा है कि सपोज करो, एक एग्जांपल लेते हैं, क्रीड एवेंटस जो वर्ल्ड का सबसे फेमस परफ्यूम है। अब क्रीड एवेंटस अगर आपको अपने ब्रांड के अंदर लॉन्च करना है, या सोचो कि अगर ओरिजिनल क्रीड एवेंटस है उसका इंस्पायर्ड किसी ने अगर बना भी लिया, ठीक है, उसका इंस्पायर्ड फ्रेग्रेंस ऑयल अगर किसी ने बना भी लिया, तो अब ये बहुत सारी कंपनियां हैं, लक्सोडोर है, जीवाडान है, चलो जीवाडान ने बना लिया सपोज करते हैं, बहुत सारे इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरर हैं, ये सब कैसे एग्जैक्ट वही चीज मैन्युफैक्चर कर पाते हैं और ये चीज सस्ती क्यों होती है। एग्जैक्ट अगर ये 90% के ऊपर एग्जैक्ट मैच करने की गारंटी भी देते हैं, पर ये 100% मैच क्यों नहीं करती। इन सब चीज़ों का जवाब आपको मेरे इस टॉपिक पर मिल जाएगा कि इंस्पायर्ड फ्रेग्रेंस ऑयल को कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है। सपोज करो क्रीड एवेंटस का आपके पास ओरिजिनल परफ्यूम है और आप चाहते हो कि उसका एग्जैक्ट रेप्लिका बनाया जाए, तो आप क्या करोगे, आप उस क्रीड एवेंटस का 10 या 5 ml का कुछ सैंपल लेकर के लेबोरेटरी में दोगे, उसकी एक GCMC रिपोर्ट निकलवाओगे। GCMC रिपोर्ट के अंदर क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। GCMC रिपोर्ट बेसिकली आपकी जो परफ्यूम जो वो बनाया गया उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट यूज किए गए हैं उनको किस रेशियो में यूज किया गया है, कौन सा इंग्रेडिएंट यूज किया गया है, ये सारी जानकारी आपको उस रिपोर्ट के अंदर मिल जाती है, जिसको आप ड्रॉप बाय ड्रॉप एग्जैक्ट वही केमिकल्स लेके उसी रेशियो में अगर ब्लेंड करोगे तो एग्जैक्ट सेम चीज आपको भी मिल जाएगी। अब ये 100% मैच क्यों नहीं करते इंस्पायर्ड फ्रेग्रेंस ऑयल, इसके ऊपर आते हैं। देखो सपोज करो क्रीड एवेंटस की हमने बात की थी जो ओरिजिनल बना, अब वो इतना महंगा क्यों है। महंगा होने की रीजन ये है कि जो उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स यूज किए गए हैं वो टॉप नॉच क्वालिटी के हैं, उनका प्राइस बहुत हाई है। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता सकता हूं, जैसे कि एक हम लोग हेडियोन यूज करते हैं, हेडियोन एक नॉर्मल हेडियोन की कीमत 1000-1200 रुपए, ठीक। एक हेडियोन HC आता है जो बहुत हाई क्वालिटी है, वो बहुत महंगा आता है। जैसे ISO सुपर है, ISO सुपर बहुत सस्ता है, पर अगर आप उसका सुपीरियर वर्जन यूज करना चाहो तो टिम्बर सिल्क है जो थोड़ा सा उससे ज्यादा महंगा है। तो इसी तरह से बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जो आपको मार्केट में 10,000 रुपए kg भी मिलेंगे, 1000 रुपए kg भी मिलेंगे। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से इंग्रेडिएंट यूज कर रहे हो। अगर क्वालिटी आपको मेंटेन करनी है, अच्छी क्वालिटी बनानी है, कुछ कंपनियों के ऑयल आपने देखा है कि वो महंगे होते हैं। महंगे इस वजह से होते हैं कि जो उनकी ब्लेंडिंग प्रोसेस है, जो वो इंग्रेडिएंट यूज कर रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी का यूज कर रहे हैं ताकि काफी ज्यादा नियर जा पाए उस ओरिजिनल फ्रेग्रेंस ऑयल के, और आपको एक अच्छा रेप्लिका वो बना करके दे पाए। तो ये GCMC रिपोर्ट के द्वारा होता है। तो अब ये GCMC रिपोर्ट आपको कहाँ मिलेंगी, आप गूगल पर जाकर के GCMC रिपोर्ट देने वाली लेबोरेटरीज को सर्च कर सकते हो आपके अपने शहर में। मैं जहाँ रहता हूँ यहाँ भी है, कन्नौज में है, बहुत सारी जगहों पर है। तो आप अपने सिटी में ऐसी लेबोरेटरी जाकर के सर्च कर सकते हो। आप उनको 10 ग्राम या 20 ग्राम का एक सैंपल दोगे जा करके, वो आपको GCMC रिपोर्ट निकाल के दे देंगे। अब इसका खर्चा मैं एक नॉर्मल अगर आपको रेट बताता हूं तो 3000 से लेकर 10,000 11,000 रुपए तक के बीच में ये वेरी करता है कि आपको कितनी डिटेल्ड में रिपोर्ट वो दी जा रही है, इस पे डिपेंड करेगा प्राइस। तो अब सवाल ये उठता है कि किसी भी फ्रेग्रेंस को मैन्युफैक्चर करने के लिए अगर आप खुद से मैन्युफैक्चर करना चाहते हो तो GCMC रिपोर्ट अगर आप निकलवा लेते हो तो क्या आप एक बेहतरीन एग्जैक्ट एग्जैक्ट क्वालिटी का एक रेप्लिका यानी इंस्पायर्ड फ्रेग्रेंस ऑयल खुद से मैन्युफैक्चर कर पाओगे? तो इस सवाल का जवाब है हाँ, बिल्कुल कर पाओगे, एग्जैक्ट कर पाओगे। अगर आपको क्वालिटी एकदम ओरिजिनल के जैसी मिलानी है तो उसके लिए आपको ओरिजिनल वाली क्वालिटी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो ही परचेज करने पड़ेंगे। तो अब ये सवाल आता है यहाँ पर कि ठीक है, कुछ ब्रांड्स हैं जो मार्केट में बिजनेस करने के लिए उतना ज्यादा महंगा ऑयल्स नहीं बना सकते हैं, पर परफ्यूम कंपनीज तो हैं जो उसे मैन्युफैक्चर करके एकदम एग्जैक्ट रेप्लिका परफ्यूम का निकाल सकती हैं। तो इसके जवाब में मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जब बड़े ब्रांड किसी परफ्यूम को लॉन्च करते हैं, उनके परफ्यूमर जब कभी
एक नया खुशबू या नई चीज डेवलप करते हैं तो बहुत बार ऐसे इंग्रेडिएंट्स का यूज किया जाता है जिसका प्रोडक्शन ही वर्ल्ड में बहुत कम है और उनके साथ में वो टाई अप करते हैं और वो इंग्रेडिएंट सिर्फ उनको ही दिया जाता है और किसी को इतनी आसानी से वो नहीं मिलने वाला। इसलिए यही वजह है कि 95% तक लोगों ने इंस्पायर्ड फ्रेग्रेंस ऑयल को मैच कर दिया, पर 100% नहीं होता क्योंकि एग्जैक्ट इंग्रेडिएंट्स मिलना बहुत मुश्किल है। तो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया कि अतर क्या होते हैं, कंपाउंड ऑयल क्या होते हैं। अभी कंपाउंड ऑयल से परफ्यूम बनता है, पर कंपाउंड ऑयल को भी रोल ऑन की तरह यूज कैसे कर रहे हैं और क्या इसमें हो सकता है। अब कंपाउंड ऑयल के बारे में एक पॉइंट मैं यहाँ पर और बोलूंगा। सपोज करो मेरे पास यहाँ पर गुच्ची गिल्टी एक फ्रेग्रेंस ऑयल यहाँ पर पड़ा हुआ है, अब इसे मुझे अतर में सेल करना है, तो मैं क्या करूंगा, अतर की रोल ऑन बॉटल लूंगा, उसके अंदर इसे डालूंगा और आगे सेल कर दूंगा। अब जबरदस्ती मैं इसमें अगर लॉन्जेविटी ऐड करूं, ठीक है, जबरदस्ती इसमें प्रोजेक्शन के लिए मैं सिंथेटिक मॉलिक्यूल्स ऐड करूं, तो ये ऑयल है, इसके जो ओरिजिनल नोट्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, वो चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर मुझे चेंज नहीं करना। हालांकि लॉन्जेविटी मिलेगी, पर वो लॉन्जेविटी इस ऑयल की नहीं होगी। सपोज करो मैं इसके अंदर गैलेक्सोलाइट को ऐड करता हूँ कि ये लॉन्ग लास्टिंग बने, तो लास्ट में जो इसका ड्राई डाउन होगा ना, वो एक मस्क वाला होगा गैलेक्सोलाइट का, ये कब का उड़ चुका होगा, ये नहीं होगा वहां पर। वो लास्ट जो होगा ड्राई डाउन वो गैलेक्सोलाइट का होगा। तो इस चीज को आपको समझना होगा। अब मेरे पास यहाँ पर इस तरह से समझो दो ऑयल्स हैं, एक है ये ऊद बेस्ड है, ठीक है, एक है मेरे पास जो फ्लोरल है। अब फ्लोरल की खुशबू क्या ऊद के बराबर चलेगी? बिल्कुल नहीं चलेगी। अगर ऊद है या वुडी फ्रेग्रेंस है, सैंडलवुड का यूज किया गया है, तो ये जो खुशबू होगी ना, ये बहुत लंबे टाइम तक चलने वाली है। लेकिन यहीं पर ये फ्लोरल है, इसका बेस उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, ना तो इसके अंदर ऊद है, ना ही सैंडलवुड है, ना ही वुडी नोट्स हैं, तो इसका जो ड्राई डाउन होगा ना, वो इसके बराबर लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा, कम होगा। हालांकि इसका प्रोजेक्शन ज्यादा हो सकता है, लेकिन इसकी लॉन्जिविटी इसके बराबर कभी नहीं होगी। तो इन चीजों में मत पड़ो। हर अपने एक फ्रेग्रेंस का ओडोर होता है। जरूरी नहीं कि आप फ्रेग्रेंस ऑयल लो और आप सोचो कि एक फ्लोरल को भी मैं 10 घंटे लॉन्जिविटी दे दूं जो एक ऊद वाला फ्रेग्रेंस ऑयल दे रहा है, उसके बराबर वो कभी compete नहीं कर पाएगा। तो इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर अगर आप सीख भी रहे हो परफ्यूमरी, तो आप सोच रहे हो कि मैं A to Z सब कुछ सीख जाऊंगा। सीख लोगे, पढ़ लोगे, सब कुछ है, लेकिन डिपेंड करेगा आपने प्रैक्टिस कितनी की है। आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा केमिकल्स के साथ में प्ले करना पड़ेगा, तभी चीज़ों को आप समझ पाओगे। कुछ लोगों के पर्सनल ब्लेंड्स होते हैं। अब देखो, मैन्युफैक्चर की बात मैंने जो की फ्रेग्रेंस ऑयल की, वो मैंने इस वजह से की कि अगर आप अगरबत्ती का बिजनेस करते हो तो भी आपको खुशबू चाहिए, अगर आप सोप या FMCG प्रोडक्ट सेल करते हो तो भी आपको एक खुशबू चाहिए, अगर आप परफ्यूम और अतर का काम करते हो तो भी आपको एक खुशबू तो चाहिए ही चाहिए। अगर आप अपने ब्रांड के लिए खुद से फ्रेग्रेंस को डेवलप करते हो तो यहाँ पर आपके दो बेनिफिट हैं। पहली चीज़ तो क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर आपका कंट्रोल रहेगा, दूसरी चीज़ है प्राइसिंग। डायरेक्ट मैन्युफैक्चर करोगे, आपको बाहर से मार्केट से खरीदा कि आपने, उसने कहीं और से खरीदा और उसने कहीं और मैन्युफैक्चर से खरीदा, तो कई जगह के प्रॉफिट जुड़ते जुड़ते और ट्रांसपोर्टेशन जुड़ते वो महंगा हो जाता है। तो यहाँ पर ये आपको दो बेनिफिट मिलने वाले हैं अगर अपने ब्रांड के लिए आप खुद से फ्रेग्रेंस ऑयल को मैन्युफैक्चर करोगे। तो अब यहाँ पर सीखने वाली जो बात थी, सीखने वाली बात यह थी कि क्या इंस्पायर्ड फ्रेग्रेंस ऑयल की GCMC रिपोर्ट निकाल करके हमें काम करना चाहिए या मुझे अपने नए ब्लेंड्स बनाने चाहिए। तो हर एक चीज मैंने यहाँ पर बात करी, एक्सपर्टीज अलग अलग होती है। मैं भी यहाँ पे रिसर्च कर रहा हूँ और इंडिया में बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं ऑलरेडी, आपने देखे होंगे। किसी की किसी चीज में एक्सपर्टीज है, किसी की जैसे मैं सिंथेटिक कंपाउंड के साथ ज्यादा कंपैटिबल हूँ, तभी मैं इम्यूनिटी बूस्टर और अपना यूथ स्टेमिना, मैं बहुत टाइम से रिसर्च कर रहा था, सिर्फ इस चीज के ऊपर मैं लगा हुआ था कि सिंथेटिक कंपाउंड्स जो अलग अलग नोट्स के हिसाब से परफ्यूम में डाल के उसकी लॉन्जिविटी और उसका प्रोजेक्शन बढ़ाया जा सकता है, तो क्या मैं एक ऐसा ब्लेंड रेडी कर सकता हूं। मैंने कोई नया फिक्सेटिव नहीं बनाया है, वो एक अलग काम है, वो एक केमिस्ट और साइंटिफिक चीजें हैं, लेकिन मैंने एक ऐसा ब्लेंड तैयार किया जो हर एक परफ्यूम के अंदर उसका बिना DNA छेड़े हुए वो चीज को क्रिएट कर पा रहा है।
इसलिए क्योंकि मैं जानता था परफ्यूमरी और मैंने इसके ऊपर कई साल रिसर्च की, पता नहीं कितने सारे बैचेस बनाए जो फेल हुए, बहुत बार फेल हुए, लेकिन एटलीस्ट वो चीज़ क्रिएट हुई। इसी तरह से जैसे कि मैं बात करता हूँ इंडिया के अंदर, अपने एक उत्तराखंड वाले भाई हैं जिनका यूट्यूब चैनल है, आप उनको देखो, उन्हीं ने अपने खुद के फ्रेगनेंस ऑयल्स लॉन्च किए हुए हैं, है ना, क्या है, कॉस्मेटिक एरोमा कुछ ऐसे करके नाम है उनके ब्रांड का। तो उन्होंने अपने फ्रेगनेंस ऑयल लॉन्च किया, उन्होंने सोचो कितना रिसर्च किया होगा, कितना ऑयल्स को ब्लेंड करने के पीछे माथा खपाया होगा। आपको भी वही करना पड़ेगा। सिर्फ एक चीज़ रीड कर लेने से आपको समझ आती है कि क्या केमिकल्स हैं क्या नहीं है, लेकिन उसके पीछे रिसर्च एक एक ड्रॉप की वो बहुत मैटर करती है, वो सिर्फ प्रैक्टिस से आती है। इसी तरह से हमारे गुजरात के एक भाई हैं दानिश भाई, उनको देखो आप, वो अकॉर्ड्स बनाने में बहुत एक्सपर्ट हैं, बहुत अच्छे अकॉर्ड्स बनाते हैं वो, पर उनकी एक्सपर्टीज़ है, वो परफ्यूमरी जानते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने कल सीखा आज बना दिया। बहुत रिसर्च लगती है, बहुत केमिकल्स बर्बाद होते हैं, ट्राई करना पड़ता है बहुत सारा, और चीज़ों को ऑब्जर्व करना पड़ता है, चलते चलते माइंड में चीज़ें आती हैं, उसे रेप्लिकेट करके बनाना पड़ता है, प्रैक्टिकल करके देखना पड़ता है कि हाँ वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, फिर उसमें कुछ कमी रह गई है तो उसे कैसे दूर करें, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसी तरह से आप देखो रिजवान भाई को, रिजवान फ्यूजियन वाले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अपने फ्यूजियन क्रिएट किया है। अभी मैं आ रहा हूँ फ्यूजियन क्रिएट करने वाली बात पर भी कि किस तरह से आप भी अपनी नई खुशबुएं आसानी से रेडी कर सकते हो। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और फ्यूजियन क्रिएट कर रहे हैं। उन्होंने फ्यूजियन के ऊपर बहुत साल प्रैक्टिस करी है, कई फ्रेगनेंस ऑयल को आपस में ब्लेंड कर करके नई नई चीज़ें बनाई उन्हीं ने बनी हैं। अभी वो अपना ब्रांड लॉन्च करके परफ्यूम बेच रहे हैं। तो सब अपनी अपनी जगह काम कर रहे हैं, तो सबका अपना अपना एक पर्सपेक्टिव है, सबका अपना अपना एक एक्सपीरियंस है और सबकी अपनी अपनी एक R&D है। तो आपको R&D करनी पड़ेगी। सिर्फ GCMC रिपोर्ट लेकर के आप सोचोगे कि मैं GCMC रिपोर्ट ले लूँगा, इसमें लिखा है इतना ये मैं वो डाल के बना लूँगा, तो ऐसा भी नहीं होगा। आपको सबसे पहले तो केमिकल खरीदना भी आना चाहिए। केमिकल खरीदने वाली बात जो मैंने बताई है इसको मैं बाद में कवर करूँगा। सबसे पहले बात कर लेता हूँ फ्यूजियन के बारे में। अब ये मेरे पास 2 फ्रेगनेंस ऑयल हैं, ठीक है, इनको मैं आपस में मिक्स करूंगा, कोई तीसरी चीज़ बन जाएगी, पर ये आपको छोटे छोटे बैचेस में करके देखना पड़ेगा। ड्रॉप में काम करो, 2-2 3-3 ड्रॉप को मिक्स करो, ब्लेंड करो। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 50% ये 50% ये ब्लेंड करोगे तभी चीज़ अच्छी बनेगी। हो सकता है कि 20% इसे ब्लेंड करो, 80% इसे ब्लेंड करो तब चीज़ अच्छी बने, या हो सकता है 3 आप ब्लेंड कर लो। तो ये चीज़ें आपको खुद से करके देखनी पड़ेंगी। इसका एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मूला यही हो सकता है कि फ्लोरल खुशबू को किसके साथ मिक्स किया जाए, वुडी को किसके साथ ब्लेंड किया जाए, ऊद को किसके साथ ब्लेंड करेंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये तब आपको समझ में आएगा जब आपको केमिकल्स की और खुशबुओं की अच्छी नॉलेज हो। लेकिन R&D वो अलग चीज़ है, आपको रिसर्च तो करनी ही पड़ेगी। ये जानने के लिए वो आप रीड कर सकते हो मेरी ई बुक को, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। अब ई बुक ही क्यों, इसके पीछे का रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। ई बुक जब आप रीड करते हो ना, तो सबसे पहली चीज़ तो आपको पता चलता है केमिकल्स के नाम के अलावा उनके एक नंबर भी होते हैं। उन नंबर्स को चेक कैसे करते हैं, कौन सा केमिकल किस काम आता है, सिंथेटिक है या क्या है, कैसे क्या बनता है, ये चीज़ें डिटेल में आपको समझ में आती हैं। मैंने आपको बोला इस वीडियो के अंदर कि केमिकल को यूज़ करने से पहले आपको उसे परचेज करना आना चाहिए। रीज़न यही है कि किसी भी केमिकल को, सपोज करो हेडियोन है, हेडियोन की क्वालिटी वैरायटी बहुत सारी हैं, उसका एक कैश नंबर है। आप उस कैश नंबर के साथ चीज़ को जा करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये वो एग्जैक्ट केमिकल है या कुछ और है। तो ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। अब उसको यूज़ कैसे करना है, आपने अपनी मन मर्जी से, सपोज करो गैलेक्सोलाइड है, आपने 5% 4%, कुछ यूट्यूबर हैं जो बोलते हैं कि 5% 6% डाल दिया गैलेक्सोलाइड और परफ्यूम बन गया, पर 1% से ज़्यादा इफ्रा की गाइडलाइन नहीं है। इससे ज़्यादा यूज़ करोगे आपकी स्किन के लिए हार्मफुल है, जो आप खुद यहाँ रिसर्च कर रहे हो। तो इतनी हार्मफुल चीज़ों को क्यों करना है, तब आप कर सकते हो जब आपके पास सही केमिकल्स की नॉलेज ना हो। तो ई बुक से आपको ये सब कुछ सीखने को मिलता है। आप उससे
कुछ सीख करके बना पाओ या ना बना पाओ। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग पूछते हैं सर ई बुक के अंदर फॉर्मूला कितने हैं। वो इसलिए बुक को खरीद रहे होते हैं कि ये बुक मैं ले लूंगा, इसके अंदर मैं बस देखूंगा, चीज़ों को बना लूंगा और काम हो जाएगा। सीखना नहीं है, पढ़ना नहीं है। तो भाई उनके लिए ये बुक नहीं है। सच में आप अगर बिजनेस करना चाहते हो तो बिजनेस की जो जड़ें हैं, जो नींव है, उसको समझो। जब तक वो आप नहीं समझोगे तो आगे आप इस बिजनेस को लंबे टाइम के लिए एक्सपैंड नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो चीज़ों को आपको खुद से समझना पड़ेगा। और ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आज आपने पढ़ा और कल एक नई चीज़ बना ली। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ठीक है, तो अभी बात कर रहे थे फ्यूजियन की। तो फ्यूजियन के लिए जैसे फ्लोरल को फ्लोरल से मिक्स करना है या वुडी से मिक्स करना है, ये सारी चीज़ें आपको कहाँ से समझ में आएंगी? किसी भी यूट्यूब पर जाकर के आप देखोगे, किसी ने मैंने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, अब आप कंफ्यूज हो गए। अब आपने कुछ चीज़ें ब्लेंड की, वो एग्जैक्ट नहीं बनी वैसी चीज़ें, आपको लगा कि नहीं ये नहीं बन रहा। तो आपको ब्लेंडिंग भी सीखनी पड़ेगी, रेशियो कैसे डिसाइड किया जाता है ये भी सीखना पड़ेगा, रेशियो कैसे एडजस्ट करते हैं उसे भी सीखना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें, मैसेरेशन कैसे होती है, कितने टाइम के लिए मैसेरेट करना है और कौन सी चीज़ को मैसेरेट करना है। हर चीज़ की मैसेरेशन ज़रूरी नहीं है कि 30 दिन लगाए, कभी कभी ज़्यादा टाइम भी लग जाता है या कभी कभी कम टाइम में भी होता है। ये सब आपको सीखने को मिलेगा मेरी ई बुक के अंदर। तो अगर आपने नहीं पढ़ी है तो हज़ारों रुपए के केमिकल या चीज़ें बर्बाद कर देते हो लोगों को फीस दे करके, तो 1000 रुपए की बुक एक लेकर के पढ़ लो जो मैंने बनाई है। आपको सारे माइंड में जितने डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और अगर आप अपना ब्रांड लॉन्च करना चाह रहे हो, कंफ्यूज हो, समझ नहीं आ रहा है कैसे आपको काम करना है, क्या करना है, किस तरह से आप प्रोडक्ट को डेवलप करोगे, कैसे आप पैकेजिंग करोगे, मार्केट में गैप कहाँ है, कैसे आपको ढूंढना है वो गैप जहाँ पर आप बैठ करके आप काम कर सको। मैं पूरे इंडिया के में हर एक शहर से पूरे वर्ल्ड वाइड बात करूं तो व्हाट्सएप के ऊपर मैं इंडिविजुअल सबसे बात करता रहता हूं। तो मुझे समझ में आता है मार्केट क्या करना चाहिए एग्जैक्ट अभी जिससे आपका ब्रांड ग्रो कर पाए। ये सारी नॉलेज मेरे पास मिलती रहती है, मुझे समझ में आता रहता है मुझे। तो आप अगर अपना ब्रांड ओपन करना चाह रहे हो तो आपको नहीं समझ है कि आपको कौन से एरोमेटिक केमिकल्स परचेज करने हैं, कहाँ से करने हैं, आपके पास वेंडर नहीं है, आपके पास सप्लायर नहीं है, होलसेलर नहीं मिल रहा है, बॉटल नहीं आप डिसाइड कर पा रहे हो, पैकेजिंग नहीं डिसाइड हो पा रही है, कौन कौन से फ्रेगनेंसेस आपको लॉन्च करने हैं, किस तरह से उन्हें बनाना है, किस तरह की फॉर्मुलेशंस के साथ जाना है। और ज़रूरी नहीं कि हर एक फॉर्मुलेशन हर एक ब्रांड के लिए सूटेबल हो, हर एक प्राइस पॉइंट के हिसाब से चीज़ें बदलती रहती हैं। तो क्या आपके लिए बेस्ट तरीका होगा, ये सब कुछ एक ही वर्कशॉप के अंदर, जो व्हाट्सएप वीडियो कॉल के ऊपर 1 to 1 1 घंटे के लिए ये वर्कशॉप होने वाली है। मैं ऑफर करता हूँ आपको इस वर्कशॉप में। अगर आप कंफ्यूज हो या ब्रांड को स्टार्ट करना चाहते हो और बहुत सारे लोगों से आप बात कर रहे हो, कंफ्यूजन नहीं समझ में आ रहा, 1 घंटे की वर्कशॉप है, आप अटेंड करोगे, नेक्स्ट डे कि मैं गारंटी देता हूँ आप अपने ब्रांड को लॉन्च करने के लिए काम करना स्टार्ट कर दो। इसी वर्कशॉप 1 घंटे की वर्कशॉप के अंदर आपकी प्रॉब्लम्स को सुन के समझ के मैं पूरी तरह से हल कर दूंगा, हल करने वाला हूं। इसके साथ ही आपके पास वेंडर्स नहीं है वो मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, आपके पास सप्लायर नहीं है वो मैं प्रोवाइड करा दूंगा, आपकी हर तरह से हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, अभी आपको क्या करना है, कैसे ब्लेंड करना है, कैसे मार्केट करना है, कैसे पैकेजिंग करनी है, कैसे ब्रांडिंग करनी है, आपको कहाँ मार्केट करना चाहिए अपने प्रोडक्ट को, आपका प्रोडक्ट कहाँ पे फॉल करेगा, सब कुछ एक ही वर्कशॉप के अंदर, पूरा एक रोड मैप। आप आओ, इसे ज्वाइन करो 1 to 1 वीडियो कॉल के ऊपर। इसकी जानकारी और डिटेल के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि फ्यूचर में आपके काम की बहुत सारी वीडियोस इस पर आने वाली हैं। तो इसलिए बेल आइकॉन को जरूर दबा देना ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो अभी लाइक ठोक दो। मैं मिलूंगा किसी और नए टॉपिक के ऊपर किसी नई वीडियो में। बाय।